हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम गणित का आपके लिए लेकर आए हैं। सिर और पैर वाले प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। और इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक रामबाण ट्रिक, एक बार बस पढ़ लीजिए, आपसे ये सिर और पैर वाले सवाल नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है कि भाई एक भेड़ और गड़ेड़िया, गड़ेड़िया जो भेड़ को चराता है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है। भेड़ के 4 पैर होते हैं, गड़ेड़िया यानी कोई इंसान, उसके 2 पैर होते हैं। यानी 4 पैर वाले और 2 पैर वालों की ये कहानी है कि भेड़ और गड़ेड़ियों के एक समूह में पैरों की कुल संख्या अगर गिनी जाए तो 16 है। तो भाई इस प्रश्न में लेग कितना है? लेग 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। कौन अधिक है? 10, लेग। तो यानी हेड की अगर बात करें तो हेड जो है, हेड से 10 अधिक है लेग, और लेग तो हमको दिख चुका है 16 है। कह रहे भेड़ और गड़ेड़ियों के समूह में 16 पैर है, और जो 16 पैर है वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। यानी सिर 10 कम होगा, यानी सिर होगा 16 माइनस 10, यानी सिरों की संख्या 6, और सिरों की संख्या से 10 अधिक है पैर, बिल्कुल 10 अधिक है। तो कह रहा है कि इसमें भेड़ की संख्या ज्ञात करें। भेड़, तो भेड़ की बात की जाए, ठीक है ना, भेड़ यानी 4 पैर वाले। और याद रखिएगा, अगर आपसे 4 पैर वाले, चाहे वो जानवर हो या कुछ भी हो, इंसान के तो 4 पैर हो नहीं सकते, तो 4 पैर वालों का ट्रिक होता है Ly2 माइनस एच। कहेंगे सर 2 पैर वालों का कोई ट्रिक नहीं होता है, इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन 4 पैर वाला का डायरेक्ट आंसर है। यल इज इक्वल टू लेग एंड एच इज इक्वल टू हेड। तो लेग में 2 से भाग देकर हेड को घटा देना है, तो पैरों की संख्या 16/2, और हेड यच की बात करें तो हेड होगा 6। ये आपका 8 बार में कट जाएगा, और 8 में 6 गया, यानी इस प्रश्न में भेड़ की जो कुल संख्या है वो भेड़ की संख्या 2 है। वैसे डायरेक्टली कटता नहीं है, पर चलिए कोई नहीं, जल्दबाजी है तो कर सकते हैं, बट ये नियम कहता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि सिरों, तो इसमें भेड़ों की संख्या 2। अगर पूछ देता कि गड़ेड़िया, तो भाई टोटल 6 सिर, देखो पैर भले 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन सिर तो एक ही होगा। 6 सिर का मतलब 6 सजीव प्राणी थे, जिसमें भेड़ और गड़ेड़िया था। उसमें 2 ठो भेड़ है, यानी 4 ठो गड़ेड़िया। गड़ेड़िया यानी भेड़ को चराने वाला, ठीक है। नहीं पढ़िए लिखिएगा तो लास्ट में यही बनना पड़ेगा ना, इसलिए मेहनत करिए। उम्मीद है पहला सवाल आपके लिए एकदम प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल एक और बेहतरीन प्रश्न है। सवाल क्या कह रहा है माय डियर? सवाल कह रहा है कि भाई एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। चूहों के 4 पैर होते हैं, कभी देख लेना पलट के। कबूतर के 2 पैर होते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, यानी इस प्रश्न में हेड की अगर बात की जाए, सिर की बात की जाए तो 90, और पैरों की संख्या यानी लेग की बात की जाए तो 224 है, 224 है। तो कह रहा है इस चिड़ियाघर में कितने कबूतर है। अब देखिए, कबूतरों के 2 पैर होते हैं, चूहों के 4 पैर होते हैं। तो क्या हम डायरेक्टली कबूतर का निकाल सकते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं है जो हम डायरेक्टली कबूतरों की संख्या को ज्ञात करें। तो निकालेंगे किसका? तो कहेंगे सर इस प्रश्न में आप डायरेक्टली चूहा पहले निकाल लीजिए। क्यों चूहा निकालिएगा? क्योंकि चूहों के होते हैं 4 पैर वाले। चूहे जो होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, और 4 पैर वालों के लिए फॉर्मूला हमने बोला है Ly2 माइनस एच। ये ओनली ऑन 4 लेग्स वालों के लिए होता है, 4 पैर। तो लेग हो गया 224, y2 माइनस सिरों की संख्या 90, तो ये 112 बार में कटेगा, 112 में 90 गया तो 22, ठीक है। तो चूहों की संख्या 22 हो गई, 112 में 90 गया 22। लेकिन क्या हमें चूहा पूछ रहा है? नहीं, हमें पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या कितनी है, यानी इसमें कुल कितने कबूतर होंगे इस चिड़ियाघर में। तो भाई पैर भले 2, 3, 4 हो, सिर तो 90 है, तो 90 प्राणी होंगे चूहा कबूतर मिलाकर। और इस 90 में जैसा कि हम देख पा रहे कि 22 चूहा है, तो 90 में 22 यानी 68 कबूतर होंगे इस चिड़ियाघर में, जो पहले नंबर ऑप्शन में है। बताइए, आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम प्रॉपर ढंग से एक एक चीज समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है माय डियर। क्या कह रहा है सवाल देखिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं, बहुत अच्छी बात है।
पैरों की संख्या 140 और मस्तक यानी सिरों की संख्या 48 है। मुर्गी की संख्या, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, मुर्गी का डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो आप, निकालोगे किसका, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो गाय की संख्या। क्यों गाय की संख्या, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं। फॉर्मूला Ly2 माइनस एच, लेग हो गया 140, 140 में 2 से भाग दे रहे हैं, और हेड यानी मस्तिष्क की संख्या यानी 48, सिरों की संख्या 48। तो ये आपका डायरेक्टली 70 बार में कटेगा, 70 में 48 गया 22, 22 क्या गाय, लेकिन आपको गाय चाहिए ही नहीं चाहिए, आपको चाहिए मुर्गी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस चिड़ियाघर में या फिर इस मुर्गी और गाय मिलाकर सिर कितने हैं, 48। तो भाई 48 सिर होने का मतलब है कि गाय और मुर्गी की कुल संख्या 48 है। सिर तो एक ही होता है, 2 सिर होता है किसी का। अब 48 में आप देख पा रहे हैं कि भाई 48 में 22 ठो गाय है, तो आपका 26 को मुर्गी होगा, बात खत्म। 26 मुर्गी होगा यानी करेक्ट आंसर डी होगा, यस या नो, यानी आपके प्रश्न का उत्तर डी होगा, यानी मुर्गी की संख्या कितनी हो गई, डी इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। हम आगे बढ़े, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बिल्कुल आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमने एक नए बैच की शुरुआत की है, एसटी यादव बुक सॉल्यूशन। ये बुक काफ़ी फेमस बुक है और इसी बुक से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये है एसटी यादव का अंक गणित बुक। अगर आप इस बुक को का कंप्लीट, क्योंकि देख रहे कितनी मोटी बुक है, अगर आप इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और यहाँ पर एक बैच होगा एसटी यादव बुक, जिसके बारे में हम अभी कुछ ही मिनटों में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बेहतरीन बुक है और अभी बैच शुरू नहीं हुआ है, मंडे से बैच की शुरुआत होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं भैंसों तथा बत्तकों के एक समूह में सिरों की संख्या से दुगने से 24 अधिक पैर हैं। अब कह रहे हैं भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। देखिए समझिए, समूह में कौन कौन है, भैंस, भैंस के 4 पैर होते हैं, गाय भैंस एक जैसा ही होता है, वो काला होता है, गाय थोड़ा गोरा होता है। और बत्तकों, भैंस और बत्तख का समूह है जिसमें कह रहे हैं सिरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। तो आप पहले मान लो कि इस समूह में भैंस की संख्या को x मान लीजिए, भैंस की संख्या को कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, और बत्तकों की संख्या को y मान लीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राणी हैं, अब दोनों को अलग अलग मानेंगे, ठीक है ना। तो भैंस की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और बत्तकों की संख्या को हमने y मान लिया। अगर, ठीक है ना, बात करें अगर इनके पैरों की संख्या गिनी जाए, पैरों की संख्या, तो क्या कह रहा है, पैरों की संख्या, एक भैंस के कितने पैर होंगे, 4 पैर, और एक बत्तख के 2 पैर। तो भैंसों के 4 पैर होंगे तो 4x होगा, और बत्तकों के 2 पैर होंगे तो 2y होगा, बात खत्म। और इनके सिर गिने, जब x और y हो गया, ठीक है ना, अगर इसी चीज को अगर सिर की संख्या बोली कि भाई दोनों के कुल सिर कितने हैं, तो x भैंस है तो x सिर होगा, और y बत्तख है तो y बत्तख होगा। अब देखिए पैर कैसे 4x 2y हुआ, एक भैंस के 4 पैर होते हैं तो 4 से गुना होगा, एक बत्तख के 2 पैर होते हैं तो 2 से गुना किया हमने। अब जो लैंग्वेज कर रहा है वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझो, क्या कह रहा है कि भैंसों, यहां पर समझिए, बत्तकों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने के 24 अधिक जो है वो पैरों की संख्या है। सिरों की संख्या के दुगने यानी सिरों की संख्या का दुगना करने के बाद 24 जोड़िएगा तो दोनों के पैरों की संख्या निकलेगी। देखिए अब हम पुट करेंगे मान, लेकिन अभी आप समझिए, कह रहा है कि सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक मतलब +25 बराबर पैरों की संख्या, अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैरों की संख्या है। सिरों की संख्या कितनी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने ऊपर में सिरों की संख्या x + y माना था, मल्टीप्लाई 2 एंड +25 इज इक्वल टू पैरों की संख्या, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4x + 2y हमें प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। अब हमें यहां से एक प्रॉपर x और y का वैल्यू, लेकिन आपसे क्या कह रहा है, समूह में भैंसों की संख्या, यानी हमको x पर ज्यादा फोकस करना है, हमको भैंस का मान चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2x, 2 से गुना करेंगे तो 2y +24 इज इक्वल टू 4x + 2y। अब देखिए करना क्या है, ये भाई
समझिएगा मेरे, ये प्लस में 2 बाई इधर माइनस में 2 बाई हो जाएगा, यानी 2 बाई और 2 बाई कट जाएगा आपस में। क्यों? क्योंकि ये प्लस इधर माइनस है तो 2 बाई में 2 बाई वैसे भी नेग्लेक्ट हो गया, तो आपका क्या बचा, ये 2x उधर कर दीजिए, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, या फिर एक सेकेंड, इधर बचा 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x, तो ये 2x उधर चला जाएगा तो 2x ही बचेगा ना, 2x इज इक्वल टू 24। अरे भाई 2x प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 4x में 2x गया तो 2x बचा, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 बचा। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि प्रश्न में भैंसों की संख्या और भैंस की संख्या x माना और x की वैल्यू 12 है। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? एकदम लल्लन टॉप सवाल है ये, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़े हम आगे, एकदम नैया पार कर देंगे ये सब प्रश्न एक बार अच्छे से अगर आप सीख जाओगे तो। ये सबसे बेहतरीन सवाल था अभी तक का, फिलहाल अभी तक का लेग एंड हेड में ये सबसे बेहतरीन सवाल था। समझ में आया? एकदम वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न, 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी बताइएगा। बताइएगा फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, कह रहा है चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंडुइंग और ध्रुवीय भालू। देखिए पेंडुइंग जो होते हैं ना, इनके 2 पैर होते हैं, एकदम क्लियर है। पेंडुइंग जब आप बर्फ पे देखोगे काला काला जैसा ऐसे लंबा ऐसा खड़ा, गूगल में सर्च कर लेना। और भालू के कितने पैर होते हैं बाबू? भालू के 4 पैर होते हैं, यानी 2 पैर और 4 पैर वालों की कहानी है। दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 और पैरों की संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू ही तो पूछ रहा है, भालू यानी 4 पैर वाला ही पूछ रहा है, 4 पैर वाले, यानी आपको क्या पूछ रहा है? भालू। तो भालू यानी 4 पैर वालों का क्या फॉर्मूला है? L/2 माइनस H। इससे बढ़िया कोई बता देगा क्या आपको? लेग 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 लेग, पैरों की संख्या 160, 160 में 2 से भाग देंगे और हेड 60 हो जाएगा, तो ये 80 बार में कटेगा, 80 में 60 गया 20, यानी ध्रुवीय भालू की जो संख्या है इस प्रश्न में 20 होगा। बताइए क्लियर है? एकदम रामबाण है ये, रामबाण शॉर्ट ट्रिक एकदम। बाई इज इक्वल ध्रुवीय भालुओं की संख्या जो होगी वो 20 होगी। 5 नंबर प्रश्न का पहला उत्तर। मजा आ रहा है आप लोग को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे, ये एक नया बैच है। ये बुक काफ़ी फेमस बुक है, लोकल किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। शारदा पब्लिकेशन की ये अंक गणित की बुक है और मुझे इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशल बैच लाया जाए, क्योंकि इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 2000 का बैच है लेकिन आपको 1000 में पड़ेगा, 1 साल नहीं 1000 का बैच है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब एक बार आपने बैच ज्वाइन कर लिया, अब इस बुक को आप जितनी बार चाहे उतनी बार लाइव तो हम एक बार पढ़ा देंगे, रिकॉर्डेड आप जितनी बार चाहे उतनी बार लाइफ टाइम देख सकते हो। क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉम्पिटिशन, आप इस बुक का डेमो जाकर लोकल दुकान पर भी देख सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बुक। तो मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक बैच लाया जाए स्पेशल इसी बुक का सॉल्यूशन, मतलब इस बैच के अंदर इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है। काफ़ी मोटी किताब है, मैंने अभी दिखाया था ना, काफ़ी बेहतरीन किताब है और पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। जितना बुक में बताया रहेगा उसका आधा समय लगेगा आपको हमारे ट्रिक से बनाने में, और फीस ज़्यादा नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी भी है, आप देख सकते हो। तो आप लोग जुड़िए, उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। मुर्गी और गाय के सिरों की संख्या कुल 50 है और पैरों की संख्या 116। गाय के बारे में पूछ रहा है, तो गाय का होता ही है 4 पैर, ये तो आसान है निकालना। तो गाय के बारे में पूछ रहा है, यानी L/2 माइनस H। तो लेग जो होगा पैरों की संख्या 142, तो लेग जो है वो 142/2 माइनस सिरों की संख्या 50। ये 71 बार में 71 में 50 गया 21, यानी इस प्रश्न में गाय की कुल कितनी संख्या है? 21 है
करेक्ट आंसर, पहला नंबर ऑप्शन जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, यानी पहले इस प्रश्न का उत्तर 21 होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। हाँ जी देखिएगा, वो जो था ना भैंस वाला सवाल, वो थोड़ा अच्छा था। कह रहे रवि के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरी है, जानवरों की कुल संख्या 100 और पैरों की कुल संख्या 300 है। रवि के पास कितनी बकरी है? देखिएगा, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर। 4 पैर वाला निकालना बड़ा आसान है। 4 पैर वाले, ठीक है, 4 पैर वाले यानी बकरी की संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला हमें पता है Ly2 माइनस लेग, यानी 348 में 2 से भाग दे दीजिए और सिरों की संख्या 100 घटा दीजिए। 174, 174 में 100 गया, यानी इस प्रश्न में बकरी की संख्या जो होगा वो 74 होगा। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए रामबाण साबित होगा इस टॉपिक के ऊपर, कॉइन्स रिलेटेड के ऊपर। बहुत जल्द इसके ऊपर और भी बहुत सारी नए नए ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके।